ओम शांति। आपका प्रश्न है कि घर में दूध वाला आता है और उसके भाई ने किसी ने शरीर छोड़ा, तो माँ कहती है कि अभी उसका हाथ का दूध नहीं लेना है और ना तो उसको टच करना है, नहीं तो नहाना पड़ेगा। 13 दिन तक बहुत संभालना है। तो प्रश्न यह है कि माँ का कहना सही है, जब तक 13वीं ना हो तो उनके घर नहीं जा सकते हैं, उनका प्रियजन से टच नहीं कर सकते क्योंकि अशुद्ध होता है। इसीलिए फिर मम्मी की गलत सोच है, मना मम्मी की गलत सोच है या रियल में नहीं करना चाहिए। भाई भी कहता है कि ये सब अंधश्रद्धा है। उत्तर है हाँ। देखो, मैंने एक वीडियो भी रखी है डिटेल में। एक कोई आत्मा का पहले भी प्रश्न इसके बारे में था, शायद आपका ही था या किसका पता नहीं है। तो देखो, ये ऐसे हर एक रीति रिवाज जो भी बनाए हैं वो पहले की रस्म रिवाज या सिचुएशन अनुसार बनाया है। बाकी हमने तो कभी भी ये सब पालन किया ही नहीं है। पहले के ज़माने में तो सिर्फ पत्र आता है था कि ये शरीर छोड़ दिया तो भी नहाना पड़ता था, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन हम तो कभी ऐसे नहाते नहीं हैं। और हाँ, एक बात है कि जब बॉडी वहाँ है तो बॉडी वहाँ होने के कारण उस समय जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो अंदर के सारे बैक्टीरिया एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के सेल्स जैसे ही समाप्त हो जाते हैं तो वो बैक्टीरिया बीमारी क्रिएट करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ बॉडी होती है वो बॉडी ले जाने के बाद भी गऊ के छाण से वो जगह को क्लीन करते हैं। उसका एक यही कारण है। ये साइंस वाले भी ये बताते हैं कि बॉडी में बैक्टीरिया बन जाते हैं तो इससे बीमारियां हो सकती है। तो उस समय इसीलिए वे भी कहते हैं ना कि बॉडी ले जाने के बाद सारा घर साफ करते हैं। तो ये जर्म्स के वजह से हो सकता है। दूसरा, उस समय उस आत्माओं के नेगेटिव चिंतन बहुत चलता है। तो साइंस अनुसार भी हम जो भी बताते हैं कि भाई विचारों की असर अनुसार घर का वातावरण बनता है। तो उस अनुसार से भी हम ये कह सकते हैं कि उस समय थोड़े दिन तक, हाँ, तो ये वजह हो सकती है नेगेटिव एनर्जी और बैक्टीरिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 13 दिन तक रखना है। अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो ये ज़रूरत नहीं है। तो हम तो टच भी करते हैं और ऐसी कोई एक ही चीज़ करते हैं। जब से ये पढ़ा कि बैक्टीरिया बनते हैं तो हम जब स्मशान में जानते हैं या बॉडी वहाँ है तो हम आके नहा लेते हैं। बाद में कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके घर में बहुत सारे सब टॉर्चर किया, शोषण किया, लेकिन आप बस चुप रहते, सहन करते रहे और उसकी वजह से डर बैठ गया है। लगता है मैं डिप्रेशन में पहुंच गई हूँ। तो ये आपके जो 21 दिन का मेडिटेशन कोर्स किया है, बहुत सुधार हुआ।
कर्म बंधन और कर्म की गति को भी समझकर स्वीकार करने की क्षमता बढ़ गई है, लेकिन डर से मुक्ति नहीं हुई। यूट्यूब पर बाबा के बहुत से संदेश, बहनों के वीडियो भी देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक असर नहीं रहती। मन पर डर सब कुछ भुला देता है। डर से मुक्त होने के लिए क्या प्रयास करूं, जिससे सच बोलने का या सामना करने के लिए हिम्मत और विश्वास से बात कर सकूं? उत्तर है, देखो, डर का फाउंडेशन ये निशानी है डिप्रेशन की आह्वान होना। नेगेटिविटी से ही हमारे जो सारे हॉर्मोन्स या रसायन उत्पन्न होते हैं, उसके कारण ये एक फाउंडेशन न एकदम वीक हो जाता है। इसीलिए पहले तो आपको ये बातों को अच्छी रीति समझना है। मेरे बहुत सारे वीडियो में साइंटिफिक रीति से समझाया है। टाइटल रखा है, स्ट्रेस से डिप्रेशन कैसे होता है, कौन से केमिकल क्या होता है, कैसे निद्रा का बायोलॉजिकल क्लॉक वगैरह इफेक्ट होता है। ये सारी बातों को समझने का प्रयत्न करो। इससे दो फायदा होगा। एक, आपके ये डर निकलता जाएगा, और दूसरा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। आपने कहा कि यूट्यूब पर सब वीडियो सुनते रहते हैं। देखो, इससे क्या फायदा होगा? ऐसे ही सुनते रहेंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है, पचाना पड़ता है ना। इसीलिए अभी थोड़े समय के लिए सब कुछ छोड़ो। मैंने जो विधि बताई है, आटे ग्रुप का कैसे करना है, कैसे योग के प्रयोग की विधि, कि आपको नेगेटिव विचार आए तो 3 बार कैंसल करो, श्रेष्ठ अवस्था बनाने की विधि जो बताई है, फाउंडेशन को पॉजिटिव बनाना, माना पहली योग की अवस्था पक्की करना, इससे डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये सब करेंगे तब आपको थोड़ा हिम्मत आएगा। दूसरा, कभी भी वो बातों का सहन करने का अर्थ ये नहीं है मुख से नहीं बोलो, लेकिन मन में चलाए रखो। यही सबसे बड़ा डेंजर है, यही आपको डिप्रेशन में ले जा रहा है। तो मन में उस समय पॉजिटिव चलाने की जो विधि है वो अपनाओ। कोई भी बार आपको अगर इस बात तो याद आए नेगेटिव, 3 बार कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरो। एक लिस्ट बनाओ, आपको कैसा घर संसार चाहिए, कैसे आपकी अवस्था चाहिए, वो सारा दिन दोहराते रहो। और एक स्वमान जैसा बनाओ, जिसको मैं कहती हूँ कि सुबह में 21 बार दोहराना है, हर घंटे 3 बार, रात को सोते समय। वो स्वमान आप ले सकते हैं कि मैं संपूर्ण पवित्र और श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अगर आपको पुरुषार्थ में अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो स्वमान लिखना शुरू करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे स्वमान अच्छे लिखना शुरू करो। और दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, तब ही आपका सारे बायोकेमिकल्स बैलेंस होते जाएंगे। तो ये विधि अपनाओ, वरना ये अच्छा नहीं है, आपकी स्थिति बहुत खराब है। तो इसके लिए सच बोलना भी ऐसा नहीं है, हिम्मत होते भी सच बोलते हैं, तो भी हमें युक्ति से सब कुछ करना है। तो ये वीडियो मेरी 18 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें बताया है एक एक धारणाएं कैसे प्रेम से युक्ति से करनी है। ये सारी बातों में अपना अपना समय अभी यूज करो। बाहरी चीजों से कंप्लीटली आउट, वरना ना टीवी देखना है, वरना व्हाट्सएप पर दूसरे को मैसेज देखना है, ना दूसरी वीडियो देखनी है। मेरी चैनल पर जो भी राज रखे हैं वो समझने का प्रयत्न करो, उसमें से पेन और पेपर लेकर लिखने का प्रयत्न करो।
और नई चैनल पर आपको सारी विधि जो मैंने कही वो विद्या अच्छी उसकी रिलेटेड वीडियो इजीली मिल जाएगी। तो ये सब करना शुरू करो। नेगेटिव इनपुट कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर है। डर का फाउंडेशन की जगह फाउंडेशन को मजबूत बनाना, अर्थात पॉजिटिविटी को नेचुरल लाना है। ठीक है। ओम शांति।